बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। नाज़रीन, एक और शादीशुदा जोड़े में जो है वो सेपरेशन की खबरें गर्म हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था उर्वा और फरहान के बारे में कि इनमें भी कुछ ऐसे प्रॉब्लम चल रहे थे। अब इनके बाद एक और जोड़ा सामने आया है। जी नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ फ़िरोज़ खान और अलीज़े की। फ़िरोज़ खान जो कि एक एक्टर हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, चार्मिंग पर्सनैलिटी है, और अलीज़े उनकी बीवी, वो शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं है, लेकिन जो है वो फ़िरोज़ खान शोबिज़ इंडस्ट्री से हैं। तो इन दोनों में जो है वो सेपरेशन की खबरें आ रही हैं। देखिए नाज़रीन, जब इस तरह की खबरें आए तो अगर कपल की तरफ से जो है वो किसी बात की ना तरदीद हो ना तो सी हो, लेकिन अगर तरदीद ना आए तो उसे तो सी समझ लिया जाता है। जी, इनमें सेपरेशन की वजह क्या है, कि इनके दरमियान भी उर्वा और फरहान की तरह कोई तीसरा बंदा है, या क्या वजूहात हैं, वो सारी मैं आपको बताऊंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नाज़रीन, फ़िरोज़ खान की बीवी अलीज़े, उन्होंने सोशल मीडिया के तमाम अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है, और फ़िरोज़ खान ने भी अपने ससुरालियों के सारे अकाउंट्स जो हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम के हो, फेसबुक पे हो, ट्विटर पे हो, जो भी हो, उन्होंने सबको जो है अनफॉलो कर दिया, यानी सबको अनफ्रेंड कर दिया। विच मीन्स, इसका मतलब ये होता है कि अब कोई ताल्लुक़ बाकी नहीं रहा, या कोई ताल्लुक़ रखना नहीं चाह रहे। नाज़रीन, ये क्यूट सा कपल है, इनकी सेपरेशन क्यों हो रही है? इनके दरमियान कोई तीसरा बंदा है? जी हाँ, इनके दरमियान भी उर्वा और फरहान की तरह कोई तीसरा बंदा है, और वो भी है एक लड़की। और कौन है वो? बहुत ज़्यादा मशहूर एक्ट्रेस, उनका नाम है हानिया आमिर। नाज़रीन, हानिया आमिर एक बड़ा नाम, शोबिज़ इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम, बहुत खूबसूरत एक्टिंग करती हैं, ड्रामा इंडस्ट्री में जो है वो बहुत इनका नाम है, फ़िल्मों में भी काम कर चुकी हैं। तो जो है वो अब होता क्या है कि एक प्रोजेक्ट है जो कि हानिया और फ़िरोज़ इकट्ठे कर रहे हैं, इकट्ठे वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो कुछ इनका प्रोजेक्ट जो है वो इस तरह का है कि ये अपने काम के दौरान, प्रोजेक्ट के दौरान जो कुछ ज़्यादा क्लोज़ हो गए, कुछ ज़्यादा क्लोज़ हो जाते हैं। तो फ़िरोज़ खान जो है वो, मैं आपको पहले बताऊं कि फ़िरोज़ खान ने जो है वो एक ब्रेक लिया था, उम्रा करके आए थे, तो उसके बाद इन्होंने जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया था, यानी कि मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ दिया था। तो मीडिया इंडस्ट्री को छोड़ने के बाद इन्होंने काफ़ी अरसे के बाद जो है दोबारा कम बैक किया, तो इनको जो है वो एक नया प्रोजेक्ट मिला, और वो भी हानिया के साथ। तो आपको मैं बताऊं कि जो अलीज़े हैं, फ़िरोज़ की वाइफ, वो मीडिया इंडस्ट्री से या शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं हैं। तो फ़िरोज़ खान जो है प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं हानिया आमिर के साथ, तो जो शोबिज़ के बंदे होते हैं उनको पता होता है कि जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं या कोई ड्रामा कर रहे हैं, सॉन्ग कर रहे हैं, तो उसमें उसकी क्या रियलिटी होती है। तो जो अलीज़े हैं वो चूँकि शोबिज़ इंडस्ट्री से नहीं है, तो उनका हानिया के साथ फ़िरोज़ की अटैचमेंट उनको पसंद नहीं आई। जी, उनको इस कदर क्लोजनेस फ़िरोज़ की हानिया के साथ पसंद नहीं आई। तो इसके अलावा जो है वो जो लोग सेट पे भी काम करते हैं, उनका भी यही कहना है कि ये जो हानिया आमिर फ़िरोज़ है, ये सेट पर तो जो है वो इकट्ठे होते ही हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन भी ये काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज़ देखे गए हैं। तो यही वजह है कि जो है वो इन दोनों के दरमियान, यानी कि फ़िरोज़ और अलीज़े के दरमियान जो झगड़ा वगैरह शुरू हो जाता है, क्योंकि अलीज़े पसंद नहीं करती कि हानिया जो है वो फ़िरोज़ के क्लोज़ हों, या इन दोनों में कोई ऐसी बात हो, या वो चाहती हैं कि फ़िरोज़ जो है वो हानिया के साथ इस प्रोजेक्ट पे काम ना करें। तो यानी कि उनको नहीं अच्छा लगता, नहीं पसंद करती इस बात को वो, तो इसी बात पे जो है उनका झगड़ा होता है। झगड़े से बात पहुंचती जो है वो सेपरेशन पर आ गई है नाज़रीन। तो अभी जो है वो कोई ऐसी डाइवोर्स की बात तो नहीं, अल्लाह करे कि इनका मसला जो है सॉर्ट आउट हो जाए और ऐसी बात ना हो, लेकिन जो मेन रीज़न है वो मैंने आपको पता ही, वो है हानिया आमिर। नाज़रीन, हानिया आमिर जो कि एक ज़माने में आसिम अज़हर के साथ जो है वो ताल्लुकात में रह चुकी हैं, ये दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज़ हुआ करते थे। जी, इनके हानिया और आसिम अज़हर के बहुत सारे किस्से भी मशहूर हैं। तो हाल ही में इनका जो है वो ब्रेकअप हुआ है। तो हानिया का जो आमिर से ब्रेकअप हुआ, तो ज़ाहिर है फिर इंसान जो है वो कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढता है, जब उसका जो है वो उससे ब्रेकअप हो जाता है जिससे वो मोहब्बत करता है या जिसको वो चाहता है। तो फिर जब वो उसको छोड़ के चला जाए, तो फिर इंसान जो है वो कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढने की कोशिश करता है ना, कि कोई उसका साथ दे। तो फिर इसी तरह जो है वो हानिया को फ़िरोज़ के साथ काम करने का मौका मिला, और फ़िरोज़ जो है वो जैसे कि चार्मिंग पर्सनैलिटी है, तो ये दोनों इस तरह जो है वो प्रोजेक्ट पे क्लोज़ हो जाते हैं। तो बात जो है वो यहाँ तक पहुँच जाती है नाज़रीन, कि इतना क्लोज़ हो जाते हैं कि बात जो है घर तक पहुँच जाती है, घर से जो है वो लड़ाई झगड़ों में, और लड़ाई झगड़ों के बाद जो सेपरेशन पर पहुँच जाती है।
ناظرین اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہیں کہ عروہ اور فرحان اور بہت سارے جو ایسے کپل جو ہیں ان کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے کہ ان میں جو ہے اس طرح کی سپریشن کی باتیں منظر عام پر آئی ہیں. تو ناظرین ان کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے جو کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ہے. اور ناظرین اس ساری سپریشن میں جو سفر کرنا پڑتا ہے نا وہ بچوں کو کرنا پڑتا ہے. یہاں تو ایک طرف پھر انہیں کمپلیٹ باپ کا پیار نہیں ملتا, یہاں کمپلیٹ ماں کا پیار نہیں ملتا. تو بچے جو ہیں وہ بیچارے رل کے رہ جاتے ہیں, بچے سفر کرتے ہیں, ان کی زندگی جو ہے وہ ایک نامکمل سی بن جاتی ہے. یہاں تو ماں کا پیار نہیں ہوتا اس میں, یا باپ کا پیار نہیں ہوتا. تو شوبز انڈسٹری کے لوگوں کو جو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہ ریلیشن شپ میں ہیں, یعنی کہ اگر وہ میرڈ ہیں, تو اگر ان کسی تیسرے بندے کی وجہ سے ان کا گھر خراب ہو رہا ہے, یا اس تیسرے بندے کو ہی خیال کر لینا چاہیے کہ ان کی وجہ سے وہ میرڈ کپل جو ہے وہ ان کا گھر خراب ہو رہا ہے, تو وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ لمٹس میں رکھیں. اس طرح کے حالات پیدا نہ کرے کہ اس شک کی گنجائش بھی قائم ہو سکے. تو یہ ان لوگوں کو جو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. تو اسی طرح جیسے آپ نے فرحان اور عروہ کے معاملے میں دیکھا کہ ماشاءاللہ سے بڑا اچھا کپل ہے, کیوٹ کپل ہے. ہوپس ہو کہ ان کا جو معاملہ وہ بھی سارٹ آؤٹ ہو جائے. ادروائز جو ہے وہ شوبز انڈسٹری, میڈیا انڈسٹری اس طرح کے واقعات سے بھری پڑی ہے. ناظرین یہ ریزن تھی جو کہ میں نے آپ کو بتائی. جو فیڈ بیک لاسٹ میں دیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.